Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.108 from Irido-Whitley series. इस क्वेश्चन में ये डायनेमिक्स प्लस काइनेटिक्स का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है ना। इसको दो मेथड से करें हम, है ना, दो अलग अलग डिफरेंट मेथड से करेंगे। स्पीड निकालने के जो दो अप्रोचेस हैं, एक तो हम सिंपल फोर्स या टॉर्क मेथड समझ सकते हो, या फिर हम दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो एनर्जी मेथड से पढ़ेंगे, है ना। दो मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, दोनों इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान से सुनना। हमें सिचुएशन दे रखी है, स्मॉल बॉडी ऑफ इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्मूथ sphere of radius r, then the sphere is imparted constant acceleration w naught in the horizontal direction and the body begins sliding डाउन। ठीक है, ये एक स्फेयर है, इसके स्फेयर के ऊपर एक पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मास, छोटा स्मॉल बॉल यहाँ पर रख दिया गया। अब इसको एक्सेलरेट करवाया गया, इसको एक्सेलरेट करवाया गया तो ये आगे जब निकलेगा, तो जब ये मान लो स्फेयर यहाँ पर पहुंचा, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्लाइड डाउन, इसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये वाली बॉल इस पे नीचे की तरफ आ रही हो, इस तरफ आ रही हो, हालांकि ये आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। और अगर ये ऐसे होगा तो मान लो जब ये स्फीयर ऐसे होगा, तो अब नॉर्मल जो फोर्स लगेगा इस पर इधर की तरफ लगेगा, तो इस पर इधर की तरफ एक्सेलरेशन भी आएगी बॉल के पास, तो ये इधर चलना भी स्टार्ट करेगी और ये भी इधर चलना स्टार्ट करेगा। तो एक तरीके से ऐसा लगे जैसे कि ये स्फीयर के ऊपर ऐसे गिर रही हो। ठीक है, बट ऐसा सिचुएशन हम उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम में भी करते हैं कि अगर हेमिस्फेरिकल बॉल पे सरफेस पर अगर हम बॉल को रख के छोड़ दें, तो किसी न किसी पॉइंट तक वो सर्कुलर मोशन करता है और उस थीटा नोट पर जाकर के वो एक बार ब्रेक ऑफ कर जाता है, फिर उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो एक लिमिट तक जैसे स्पीड बढ़ती है कॉन्टैक्ट में रहता है, फिर वो अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है तो mg का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ उसको सर्कुलर मोशन करवा नहीं पाता और वो ब्रेक ऑफ कर जाता है। तो वही सिनेरियो इसमें भी पूछा हुआ है, क्योंकि इसके सर्कमफ्रेंस पर मूव करेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी जैसे जैसे नीचे आएगा, और ये आगे भी जा रहा है, तो एक टाइम पर ये ब्रेक ऑफ होगा, दोनों दोनों कॉन्टैक्ट लूज होगा। तो हमसे पूछा गया कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द स्फीयर एट द मोमेंट इट ब्रेक्स ऑफ, विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर, ये बॉडी जो है मास की, ये कितनी स्पीड से यहाँ पर ट्रेवल कर रही होगी जिस समय ये ब्रेक ऑफ करेगा, यानी कि एक दोनों से इन दोनों का कॉन्टैक्ट लूज होगा उस समय। साथ ही साथ द एंगल थीटा नॉट बिटवीन द वर्टिकल एंड द रेडियस वेक्टर, वर्टिकल एंड रेडियस वेक्टर, ये थीटा नॉट जहाँ पर ब्रेक ऑफ होगा वो एंगल बताना है कि किस एंगल पर ब्रेक ऑफ होगा, कि कितनी स्पीड होगी उसकी, है ना। डब्लू नोट अगर जी के बराबर, एक्सेलरेशन डब्लू नोट जो है वो अगर जी के बराबर हो, तो फिर थीटा नोट कितना होगा वो कैलकुलेट करना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बॉल विल स्टार्ट टू फॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फीयर इफ इट्स स्फीयर विल बी मूव टुवर्ड्स राइट। अगर इसको राइट में एक्सेलरेशन दी जाए तो इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे की तरफ फॉल करना स्टार्ट करेगा, जैसा कि हमें दिखेगा इसको कि भाई इसके लेफ्ट सरफेस पर ये फॉल कर रहा है। दूसरी बात ये है कि विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ अंटिल इट ब्रेक्स ऑफ। अगर मैं इसके फ्रेम में बैठ जाऊं तो इसके सरफेस पर ये सर्कुलर मोशन करेगा इस आर रेडियस में, जब तक कि इसका कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो जाता। कॉन्टैक्ट लूज होने के बाद ये सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात, इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा फिर, लेकिन जब तक ये कॉन्टैक्ट में है तब तक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो इसके फ्रेम में सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड है जब तक कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो हम विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर अगर हम बात करें तो विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की एक्सेलरेशन डब्लू नॉट आगे की तरफ थी, अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर देखूंगा तो स्फीयर रेस्ट में आ जाएगा, और इसके फ्रेम में जो एक्सेल इसके खुद की एक्सेलरेशन थी, तो इसके फ्रेम में हर एक ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अगर हमने डब्लू नॉट माना था तो पीछे की तरफ पर जो फोर्स लगेगा वो एम इंटू डब्लू नॉट लग जाएगा। ठीक है, सूडो फोर्स लगेगा। साथ ही साथ इस पॉइंट पर नॉर्मल और एमजी लग रहा था, तो इस सूडो फोर्स की वजह से इस स्फीयर के फ्रेम में इस सूडो फोर्स एम डब्ल्यू नॉट की वजह से पीछे गिरना स्टार्ट करेगा, और एक टाइम पर ये स्लाइड करते करते और सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पर पहुंचा। मान लो ये एंगल थीटा गिर चुका है, एंगल थीटा रोटेट कर चुका है, इस पॉइंट पर इस पर रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एमजी लग रहा होगा, साथ ही साथ वो सूडो फोर्स तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट थी। तो लेफ्ट साइड में एम डब्ल्यू नॉट, इसकी जो एक्सेलरेशन थी उसके जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स रहेगा एम डब्ल्यू नॉट कॉन्स्टेंट फोर्स। अब यहाँ से जब यहाँ तक गया तो वर्टिकली कितनी हाइट नीचे गिर गया वो देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कितनी डिक्रीमेंट हुई उसके लिए हमें स्पीड वगैरह निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं कितनी हाइट नीचे गया, कि अभी इनिशियली वो आर हाइट पर ऊपर था सेंटर से, बट जब वो थीटा एंगल घूमकर यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वर्टिकल हाइट कितनी हो गई, आर कोस थीटा। समझ में आ गई बात। तो जो हाइट फॉल हुआ आर में से, अगर मैं आर कोस थीटा को माइनस कर दूं तो ये पता चल जाएगा कितना हाइट नीचे गिरा, क्योंकि इस लेवल पर है। तो आर माइनस आर कोस थीटा यानी कि एच आर कॉमन लेने पर आर वन माइनस कोस थीटा, इतनी हाइट वो गिरेगा। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ, एंगल ऑफ ब्रेक ऑफ, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी, तो हम उसके लिए वेलोसिटी v मान लिया हमने और एंगल थीटा मान लिया। तो इस पॉइंट पर देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर ये मान लो इस पॉइंट पर वो ब्रेक ऑफ हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इस हर एक पॉइंट पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड होगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर चल रहा था। यहाँ तक भी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर भी उसी कर्व सर्कुलर पाथ का पॉइंट का ये उसको पाथ का पॉइंट होगा सर्कुलर पाथ का। इसके बाद ये ब्रेक ऑफ होने के बाद अलग होगा तो सर्कुलर पाथ में नहीं चलेगा, लेकिन लास्ट पॉइंट यहाँ तक वो सर्कुलर मोशन में चलेगा।
तो एम जी कोस थीटा जो सेंटर की तरफ लगेगा, एम जी का कॉम्पोनेंट सेंटर की तरफ माइनस नॉर्मल, और एम डब्ल्यू नोट का भी बाहर की तरफ कॉम्पोनेंट आएगा एम डब्ल्यू नोट साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल के साथ में अगर ये थीटा है तो वर्टिकल के साथ में ये भी थीटा होगा। फिर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं 90 माइनस थीटा। फिर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल के साथ में 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा तो फिर ये थीटा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर ये थीटा है तो एम डब्ल्यू नोट का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट तो आ जाएगा एम डब्ल्यू नोट कोस थीटा, और रेडियल आउटवर्ड कॉम्पोनेंट आ जाएगा एम डब्ल्यू नोट साइन थीटा। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो एम जी का कोस थीटा कॉम्पोनेंट नॉर्मल पूरा का पूरा, और एम डब्ल्यू नोट का साइन थीटा कॉम्पोनेंट बाहर की तरफ। तो नेट फोर्स आ जाएगा एम जी कोस थीटा में से ये रेडियल आउटवर्ड वाले फोर्स माइनस कर देंगे, एम जी कोस थीटा माइनस नॉर्मल माइनस एम डब्ल्यू नोट साइन थीटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा नेट फोर्स सेंटर की तरफ। एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ, जैसे जैसे नीचे की तरफ इसमें स्लाइड करेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो नॉर्मल डिक्रीज होगा। तो ब्रेक ऑफ होने का मतलब होता है कॉन्टैक्ट लूज करना। कॉन्टैक्ट लूज होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन जो होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल फोर्स अगर है दोनों सर्फेसेस के बीच में, इसका मतलब वो कॉन्टैक्ट में है। जैसे नॉर्मल फोर्स जीरो होगा मतलब वो कॉन्टैक्ट ब्रेक ऑफ हो गया। तो नॉर्मल जीरो होगा पहली बार, डिक्रीज होते होते नॉर्मल जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से भी हम देख सकते हैं अगर मैं इसको इधर लाऊं इसको इधर लाऊं तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल की वैल्यू कम होगी। तो एक टाइम पर जब कॉन्टैक्ट लूज करेगा उस समय पर नॉर्मल पहली बार जीरो होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल पहली बार जीरो हुआ है, उससे पहले तक कॉन्टैक्ट में था, तो यहाँ तक लास्ट पॉइंट है जहाँ पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड है। तो यहाँ पर नॉर्मल को जीरो कर देंगे तो यहाँ से एम जी कोस थीटा माइनस एम डब्ल्यू नोट साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कट जाएगा और वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर टाइम्स, इधर भेज देंगे जी कोस थीटा माइनस डब्ल्यू नोट साइन थीटा। ये अब अगर हमें वी की वैल्यू मिल जाए तो हमें थीटा भी मिल जाए, कितने थीटा थीटा पर ब्रेक ऑफ होगा। वी की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक टेंजेंशियल फोर्स से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, या फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा सकते हैं। दो तरीके हैं। तो हम पहला मेथड वी निकालने के लिए पहला हम ये मानते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो किसी भी एंगल अल्फा पर अगर मान लो कि किसी इंस्टेंट पर है तो उस समय टेंजेंशियल फोर्स क्या है इस पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेकिन क्योंकि स्पीड जो आएगी सर्कुलर पाथ में वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड चेंज होती है। तो इस इंस्टेंट पर तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम डब्ल्यू नोट फोर्स है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डब्ल्यू नोट है, और जब एंगल अल्फा पर है उस समय एम जी नीचे की तरफ नॉर्मल बाहर की तरफ एम डब्ल्यू नोट। तो नॉर्मल तो रेडियल फोर्स है, एम जी का एक कॉम्पोनेंट आएगा एम जी साइन अल्फा, और डब्ल्यू नोट एम डब्ल्यू नोट का कॉम्पोनेंट आएगा एम डब्ल्यू नोट कोस अल्फा, दोनों मिलाकर के टेंजेंशियल फोर्स बनाएंगे। ये मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। सेकंड मेथड एनर्जी मेथड होगा जो कि बहुत आसान होगा, समझ में आ गई बात, एज कम्पेयर टू दिस मेथड। तो उसके लिए जरूर वेट करना, वो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ तुम्हें आंसर देगा। बट हाँ फोर्स मेथड भी तुम्हें आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो ओमेगा जिस स्पीड से मान लो इस इंस्टेंट पर ये घूम रहा है तो ओमेगा क्या होगा, इस अल्फा का रेट ऑफ चेंज, ओमेगा को डी अल्फा बाई डी टी लिखा जा सकता है। ओमेगा तुम्हारा वी बाई आर स्पीड अपॉन में आर भी लिखा जा सकता है, जिसको डी अल्फा बाई डी टी लिख रहे हैं ओमेगा को। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डब्ल्यू टो लिख लेते हैं। तो नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम जी साइन अल्फा और एम डब्ल्यू नोट कोस अल्फा दोनों मिलकर के मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास से मास कट गए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लिखा जा सकता है, और जो अल्फा है जो एंगुलर जो तुम्हारा ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, वो उसको लिखा जा सकता है ये वाला अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल डी अल्फा बाई डी टी, उसको वी बाई आर लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, हमें क्या करना है, हमें टाइम को एलिमिनेट कर देना और वी और अल्फा में रिलेशन निकाल लेना। स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा कितना होगा तो थीटा इस एंगल पर स्पीड निकल के आ जाएगी। तो जो डी अल्फा बाई डी टी है वो वी बाई आर है, और डी वी बाई डी टी है जी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू नोट कोस अल्फा है। दोनों को डिवाइड करूंगा डी टी कट जाएगा, और डी वी स्पीड वेरिएबल और डी अल्फा एंगल अल्फा वेरिएबल, दो वेरिएबल आ जाएंगे। तो डिवाइड करा डी टी कट गया, इधर बन जाएगा जी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू नोट कोस अल्फा वी बाई आर, ये आर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी डी वी की तरफ चला जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली एक्सप्रेशन बन जाएगा वी डी वी इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में जी साइन अल्फा प्लस डब्ल्यू नोट कोस अल्फा डी अल्फा। अल्फा की वैल्यू जब जीरो उस समय स्पीड जीरो थी, अल्फा वर्टिकल के साथ में एंगल है, जब जीरो था तो स्पीड जीरो थी। जब अल्फा तुम्हारा थीटा बन जाएगा तो उस समय स्पीड क्या होगी वो निकालना है। तो अल्फा जब फाइनली थीटा होगा तो उस समय स्पीड क्या होगी, स्पीड आ जाएगी यहाँ से। वी का इंटीग्रेशन तो वी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट वी माइनस लोअर लिमिट जीरो तो वी स्क्वायर बाई टू रहेगा, इक्वल टू आर जी कॉन्स्टेंट है साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस अल्फा प्लस डब्ल्यू नोट ऐसे कैसे कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, लिमिट जीरो से थीटा, अपर लिमिट के लिए अल्फा की जगह दोनों जगह थीटा रख दिया, माइनस लोअर लिमिट में दोनों अल्फा की जगह जीरो रख दिया। साइन जीरो तो जीरो बन जाएगा, माइनस का माइनस, ये कोस जीरो वन बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का जी बन जाएगा, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी टू आर इन टू जी वन माइनस कोस थीटा प्लस डब्ल्यू नोट साइन थीटा। समझ में आ गई बात, वी और डब्ल्यू नोट में एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, डब्ल्यू नोट सॉरी वी और थीटा के अंदर, और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी वी और थीटा के अंदर। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा थीटा भी आ जाएगा और स्पीड भी आ जाएगा।
बट स्पीड ये जो आई है, इस स्पीड को निकालने का दूसरा मेथड भी आगे सोल्व कर लेंगे, बट स्पीड निकालने का दूसरा मेथड हम अभी देख लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फ्रेम में जो सूडो फोर्स आ रहा है ये भी कांस्टेंट फोर्स है, तो इसके फ्रेम में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, इसके फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके फ्रेम में वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, इसके फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। तो एक तो mg फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक mw नोट लग रहा है, तीन ही फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैं देखो, वर्टिकल डाउनवर्ड mg कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल में mw नोट कांस्टेंट है, नॉर्मल जो होगा रेडियली आउटवर्ड लगेगा, पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन चलेगा, तो नॉर्मल का वर्क डन तो वैसे ही जीरो होगा। और ये जो mw नोट और mg है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन तो m फोर्स इंटू उसकी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, जैसे mg वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है, तो उसका वर्क डन mg इंटू h हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लेफ्ट में लग रहा है mw नोट है, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक जाने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो ये mw नोट इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये क्या बन जाएगा, इस mw नोट का वर्क डन आ जाएगा इसके फ्रेम में। और स्पीड इनिशियली जीरो थी इसके फ्रेम में, फाइनल जो स्पीड v आएगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे इसके फ्रेम में, और फाइनल स्पीड आ जाएगी। तो h तो तुम्हारा है r1 माइनस कोस थीटा, x क्या लिखेंगे, अगर ये r है और ये थीटा है तो ये r कोस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा इधर की तरफ, तो x तुम्हारा x में डिस्प्लेसमेंट r साइन थीटा है। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज में नॉर्मल का वर्क डन mg का और सूडो फोर्स का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन जीरो है क्योंकि नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड रहेगा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी, तो उसका पावर डिलीवर्ड या फिर उसका वर्क डन जीरो रहेगा। mg का वर्क डन mg नीचे की तरफ और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट h, तो mg का वर्क डन mg इंटू एच, प्लस सूडो फोर्स mw नोट पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट पीछे हुआ तो प्लस का वर्क डन हो गया mw नोट इंटू डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन में x है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो, m से हम सारे कट जाएंगे और यहाँ से v स्क्वायर निकल के आ जाएगा वही जो ऊपर आ रहा था। ये आसान मेथड है, जल्दी आंसर दे देता है तुम्हें, इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें करनी पड़ रही हैं और उसके बाद भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है जो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब फाइनली हमें v अगर निकालना हो, दो इक्वेशन है हमारे पास में, v तुम्हारा g r टाइम्स g कोस थीटा माइनस डब्ल्यू नॉट साइन थीटा, तो यहाँ से v स्क्वायर बाई आर निकाल लो और ये बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी v स्क्वायर इक्वल टू 2r g 1 माइनस कोस थीटा प्लस डब्ल्यू नॉट साइन थीटा, इसमें से भी v स्क्वायर बाई आर निकाल लो, या फिर यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दो, या फिर यहाँ से v स्क्वायर वैल्यू निकाल के यहाँ कुछ भी कर लो, वहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा और v निकल के आ जाएगा। इसको क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया थोड़ी सी इक्वेशन को। ठीक है, ये जो 2r है और इसको इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया g माइनस जी कोस थीटा, और इसको 2r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2rg, और इसको अंदर अंदर ले लिया 2r माइनस जी कोस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा, और माइनस जी कोस थीटा डब्ल्यू साइन थीटा ये उसका नेगेटिव है, यानी इसको नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला नेगेटिव इसी के बराबर है, यानी कि इस वैल्यू की जगह हम माइनस वी स्क्वायर बाई आर रख सकते हैं। तो वो रख दिया हमने और उसको सोल्व कर लिया इस इक्वेशन को, फिर ये 2rg ऐसे कैसे माइनस 2r और इसकी जगह माइनस का वी स्क्वायर बाई आर रख दिया, तो ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह माइनस वी स्क्वायर बाई आर, माइनस कॉमन लेकर के वो बना लिया, तो फिर वी स्क्वायर बाई आर रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि वी निकल के आ जाएगा √2 ऑफ आर जी अपॉन में 3, ये स्पीड निकल के आ गई। अब स्पीड किसी भी इक्वेशन में रख करके हम थीटा निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों या तो वी स्क्वायर बराबर कर दो या फिर स्पीड जो भी है किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो दोनों से वी स्क्वायर निकाल करके इक्वल कर देंगे, दोनों इक्वेशन जो वी स्क्वायर की थी उनको इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से थीटा भी निकल के आ जाएगा। थीटा के लिए समस्या ये है कि ये जो इक्वेशन बनेगी 3g cos थीटा माइनस 3w नॉट साइन थीटा इक्वल टू 2g, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो पूरी साइन थीटा में इक्वेशन बनाएं या कोस थीटा में, तो उसके लिए साइन थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट ले लिया तो साइन थीटा आ गया। अब इसको एक तरफ रख लेते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं ताकि हम इसका स्क्वायर करके इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएं। ये इधर चला जाएगा 3g कोस थीटा माइनस 2g, और 3w नोट है इधर की तरफ 3 से डिवाइड करते उधर ले जा करके, तो डब्ल्यू नोट बाई जी को हमने x मान लिया, नीटा मान लिया, कुछ कांस्टेंट मान लिया क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, तो नीटा रख दिया उसकी जगह, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना ली कोस थीटा के अंदर। कोस थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, ये कैलकुलेशन में दिखा रखी है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट होगा, एक एक चीज़ बताऊंगा तो वो तुम कर सकते हो, स्क्वायर ओपन करना है, रीअरेंज करना है, और ये इक्वेशन बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा के अंदर, यानी कोस थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो होता है कोस थीटा, इसको वेरिएबल है, इसको एक्स, इसको अगर तुम एक्स मानो तो एक्स स्क्वायर एक्स ये है, तो एक्स की वैल्यू यानी कोस थीटा की वैल्यू माइनस बी यानी कि -4/3 माइनस ऑफ -4/3 प्लस माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन में 2a, और इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, इस तरीके से चलते जाएंगे सोल्व करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू फाइनल निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये कोस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोस थीटा 2 + x रूट ऑफ 2 + नीटा जो हमने माना था डब्ल्यू नोट बाई जी, 5 + 9 नीटा स्क्वायर अपॉन में 3 नीटा स्क्वायर +1 बन जाएगा,
और डब्ल्यू नॉट अगर मेरा जी हो तो उस समय क्या इक्वेशन होगी, तुम्हारी कोस थीटा की वैल्यू को, तो डब्ल्यू नॉट अगर तुम्हारा जी है तो जी बाई जी वन बन जाएगा, नीटा वन बन जाएगा, तो जहाँ जहाँ नीटा वहाँ पर वन रख दो, तो कोस थीटा तुम्हारा आ जाएगा 2 + √14/6 0.956, जो कि लगभग 17 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें पूरी कैलकुलेशन और दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर अपना जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हो अपना फिजिक्स या प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट। उसके अलावा अपना जो टेलीग्राम पर चैनल है फिजिक्स माफिया, उस पर जाकर उसको ज्वाइन कर लोगे तो क्लासेस की लिंक और सारे नोट्स वगैरह सारी अपडेट तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें मिल जाएंगी, या डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग के सोल्यूशन के साथ में।